इसलिए साथियों, मैं BLA 1 के तमाम साथियों फिर से विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के मेहनत से ही आज NDA की प्रचंड बहुमत है और आपके आशीर्वाद से सरकार लगातार काम करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर से कहा कि जो हमारे NDA को जो जीत मिली है, NDA की जीत नहीं है, ये NDA की कार्यकर्ताओं को जीत है। एक बैठक बीजेपी कार्यालय में रखा गया था और बैठक में सम्राट चौधरी ने खास करके क्या कुछ कहा, पहले इनके बयानों को सुने। राष्ट्रीय पूरे की चिंता करने के लिए सहयोगी के तौर पर अध्यक्ष हमारे प्रदेश के पूरी तरह इलेक्शन को लगातार कई चुनाव से मॉनिटरिंग करता था राधिका रमन जी, आदरणीय किरण सिंह जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राधा मोहन शर्मा जी, सभी BLA के साथीगण और यहाँ पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथियों, मैं सर्वप्रथम सभी BLA के साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, शुभकामना भी देना चाहता हूँ। आपको 243 सीट मिला और 243 में 202 सीटें जिताकर आपने ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से जीता। और याद कीजिए साथियों, चुनाव के पहले जब हम कहते थे कि 200 सीटें जीतेंगे तो महागठबंधन के लोग कहते थे कि इस तरह का बयान कैसे आ सकता है, लेकिन आपकी ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी NDA के लोगों की ताकत थी, जो नीचे से फीडबैक आता था। और जब पहला फेज का चुनाव खत्म हुआ तो मैंने गर्व से कहा, मेरे को तो लगभग 88 सीटों का एश्योरेंस मिला था। हम लोगों को 3 बजे तक जो फीडबैक मिला था, 88 सीटें 121 में 88 सीटें का कंफर्मेशन मिला था और कुछ सीटों पर हम कम वोटों से जीतने वाले थे। लेकिन बिहार में NDA की सरकार ने काम किया और पहला फेज में मैंने कहा था 100 सीट जीतेंगे, जनता ने 102 सीटें पहला फेज में जिताने का काम किया। इसलिए साथियों, ये हमारा बूथ का मैनेजमेंट, बूथ पर काम करने का तरीका और ये संगठन की पार्टी, यहाँ कोई भी बड़ा नेता पहले बूथ पर काम करता है, तब जब बड़ा नेता तब बाद में बड़ा नेता होता है। और आप तमाम साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने सभी बूथों पर अच्छे से कैटेगराइज किया, ABCD के तौर पर कहाँ वोट बढ़ाना था, 10% वोट बढ़ाना था, कहाँ पर 10% वोट बढ़ाना था, ये सब चीजों की चिंता आप लोगों ने किया है। और विशेष तौर पर क्योंकि आज जनमत NDA के साथ है, मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA को मिला है, अब इसका दूसरा पड़ाव शुरू होता है साथियों। अब जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह अभी तक हम लोगों ने बूथ पर अपने संगठन का काम को बढ़ाया है, ये जरूर हम लोगों को करना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, संगठन महामंत्री बैठे हैं, हम सभी बूथों को, जिस बूथ पर जो अधूरा सपना है, उस गांव का विकास, उस टोले का विकास, उस सपने को भी साकार करने में ये पूरी तरह आप BLA 1 इसमें सहयोग करने का काम कीजिएगा। इसलिए जब तो काम करना है, अगला 3 साल कोई चुनाव नहीं, लेकिन हम लगातार 5 साल काम करने वाली पार्टी है। बूथ पर लगातार जनता की आकांक्षा हो, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम हो और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम हो, ये तमाम अभियान हम लोग चलाते हैं। इसलिए आज BLA 1 के इस बैठक में जो आप लोगों ने प्रदेश के लिए सपना देखा है,
विकसित बिहार, समृद्ध बिहार और मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे और आगे बढ़े, सुशासन स्थापित हो। सुशासन के लिए भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बिहार के जो नौजवान हैं उनको एक एक परिवार को किस तरह रोजगार मिल सके, इसकी भी चर्चा सरकार करते रहेगी और इसको आगे पहुंचाने का काम करेगी। इसलिए साथियों, मैं PLA 1 के तमाम साथियों फिर से विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के मेहनत से ही आज एनडीए की प्रचंड बहुमत है और आपके आशीर्वाद से सरकार लगातार काम करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने उद्योग के लेके बिहार समृद्ध और बिहार समृद्ध के लिए लगातार उन्होंने वादे कर रहे हैं कि जो जिस जनाधार से एनडीए को वोट प्राप्त हुआ है, ऐसे में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। ऐसे में जो लगातार कहा जा रहा था कि एनडीए फर्स्ट चरण में नहीं आ रही है, मगर जो बिहार के जनता ने जिस प्रकार से विश्वास जताया है एनडीए के समर्थन में, उसी प्रकार से एनडीए लगातार बिहार के विकास के लिए काम करेगी। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।